जो ये तरमीमी फाइनेंस बिल है, ठीक है, मैं इसके उसमें नहीं जाता बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में। कुछ चीज़ों का मैंने बता दिया। शौकत तरीन साहब ने अभी इस पूरे सेशन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने बताया कि किन किन आइटम्स पे जो गरीब आदमी को, आम आदमी को इनफैक्ट हिट करेंगी। यही लॉजिक फिर हुकूमत का है फाइनली कि यार हमने टैक्स विड्रॉल्स की हैं और उसका फ़र्क जो है वो अमीर आदमी को भी पड़ेगा, क्योंकि अमीर आदमी के लिए मैटर नहीं करता, गरीब आदमी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। सबसे पहले आपने थप्पड़ वाली बात की, तो वो अपोजिशन जो है वो डेस्परेट हुई हुई है, उनका कोई उनकी बेचारों की चल नहीं रही किसी जगह पे, तो वो ये तो उनका एक आप समझ लें कि एक वाज़ेह बात है कि वो जहाँ हाथ डालते हैं वो बेचारा हार जाते हैं। तो ये उनकी डेस्परेशन है, इस पर तो क्या बात करनी। रही बात, आपने देखा कि पिछले एक हफ्ते से जो वावेला मचा हुआ था जी, 700 अरब, कोई 500 अरब, कोई 400 अरब, तो अल्टीमेटली बात बनी है 2 अरब की, और उसमें 71 अरब रुपया वो है कि जो आप समझ लें कि जो आम लोगों पे जिसका इम्पैक्ट आएगा टोटल, और 343 अरब रुपए की वो टैक्सों की छूट जो दी गई थी वो ख़त्म की गई है, और उसमें जो सेंसिटिव हैं उन सब को वो वापस सब्सिडी की शक्ल में या रिबेट की शक्ल में वो वापस एडजस्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेट 6100 अरब रुपए का ये हमारा टैक्स कलेक्शन है साल का, उसमें 71 अरब रुपए जो 1% बनता है वो उसमें ऐड ऑन किया है। उससे कितनी महंगाई आ जाएगी, कितना जुल्म आ जाएगा। लेकिन आपने देख लिया कि जिस तरह का वावेला इन्होंने किया कि जो हम IMF के हो गए और बजट IMF का हो गया और पता नहीं क्या क्या खुद मुख्तारी हो, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के ऊपर बड़े सवालात आ गए ना कि बेसिकली आपने स्टेट बैंक को उसके हवाले से भी जो आप बेसिकली उसको क्या आप ये रहे हैं कि हम उसको ज़रा फिस्कल डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसकी ज़रा खुद मुख्तारी बढ़ जाए। उसको ग्रेड करती है पूरी ऑपोजिशन कि आपने एक कॉलोनी बना रहे हैं स्टेट बैंक को भी या पूरी रियासत को IMF की, इसलिए क्योंकि रजा बाकिर साहब तशरीफ लाए हैं IMF से, वो IMF के जो इंटरेस्ट्स हैं उनको यहाँ पर बकौल ऑपोजिशन के कि उनको प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरी बात ये है कि जो बातें भी जो ये तमाम आप विड्रॉल्स ख़त्म कर रहे हैं, टैक्स विड्रॉल्स, ये भी महज $1 बिलियन के लिए है। ना आपने नेगोशिएट अच्छा किया, ना आपने कोई हालात अच्छे पैदा किए, आपने सिर्फ पिछली हुकूमतों पे जिम्मा डाला। अब मजबूरी है, ठीक है, आप $1 अरब के लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा मुनीब, 2 पहलू हैं। एक तो वो जो टैक्स का वेला था वो तो अपना जा खुद ही बैठ गई, आपने वो चीज़ें बता दी कि वो कोई किसी ने इम्पोर्टेड स्टेक मंगवाना है, और जाहिर है ये सारे स्टेकों वाली पार्टी हैं, कोई इनमें गरीब आदमी तो है नहीं। मैं कह रहा हूँ, मैं तो बोलता नहीं हूँ, अगर खाता हूँ तो मुझे मैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर वो स्टेक 1500 का आता था, अगर वो 1600 का हो गया, तो मैं स्टेक के अलावा मेरा गुजारा है ना। हम तो आम बंदे की बात करें, इनको तकलीफ तो है कि इम्पोर्टेड फूड, वो जो आपका कैन फूड आता है, कैन फूड है, या इनके जो पालतू जानवर होते हैं उनकी खुराकें चुरा के, इनका है सिलसिला। ये ना कहा करें ना, आप ये कहा करें जिनके भी पालतू जानवर हैं या जो भी महंगा खुराक खाता है, महंगी खुराक खाने वाले आपके पास भी है ना। मैं उनको कह रहा हूँ जिनको तकलीफ है, जिनके अगर पालतू जानवर हैं और वो महंगी खुराक खिला सकते हैं उन्हें, उनका तो मसला ही कोई नहीं है। ये फिर बात है ना कि मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपकी जमात भी माशाल्लाह जो मालदार लोग हैं सारे माशाल्लाह। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मालदार होना का मतलब ये कि अगर वो मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो आदमी स्टेक खा सकता है वो अगर 150 हुकूमत के खजाने में जमा कराएगा, तो ये तो आपको भी यकीन है ना कि इससे ना कोई लंदन फ्लैट बनेगा, ना कोई सरे महल बनेगा, इधर ही रहेगा, ना मनी लॉन्ड्रिंग होगा, ना वो दुबई में वो प्लाजे बड़े बड़े खड़े होंगे, इधर ही रहना है पैसा। तो एक तो ये, दूसरी बात इसका फायदा ये था कि ये चीजें सारी, ये 342 अरब में जो 43 अरब, ये डॉक्यूमेंट हो जाएगा, एक दफा आएगा पैसा खाते में और फिर वापस निकल जाएगा, इसलिए इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। दूसरा पहलू था ये IMF के सामने, पूरी दुनिया में आप चेक कर लें कि स्टेट बैंक, उनके जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो ऑटोनोमस होते हैं। क्यों? मियां नवाज शरीफ को जब पैसा चाहिए होता था तो चला दो मशीना, स्टेट बैंक से ये नोट छापते थे और नोट छाप के ये वो करते थे। हमारी हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल में 1 रुपया भी सेंट्रल बैंक से छाप के क्या स्टेट बैंक अभी पैसे नहीं छाप रहा, नोट नहीं छाप रहा? नहीं, नोट छापना उसकी अपनी ऑटोनॉमी के हिसाब से, अपनी जो उसका बोर्ड है उसके हिसाब से। लेकिन हुकूमत ने अगर एक सड़क बनानी है और हमें पैसा चाहिए, तो हम आखिरी साल में क्या करें, इनसे 800-900 अरब रुपया प्रिंट करवाएं और सड़कें बनाएं, और उसके ऊपर एक तरफ बड़े भाई की फोटो लगाएं, एक तरफ छोटे भाई की फोटो लगाएं, और कौम को बताएं आपने आप पे एहसान किया। हम ये नहीं करने जा रहे, हमने उसको
पहली बात ये कि वो ऑटोनमस है, उसका तमाम बोर्ड हुकूमत अपॉइंट करेगी, उसमें IMF का नुमाइंदे की तजवीज़ हमने ड्रॉप कर दी और वो पार्लियामान को जवाबदेह होगा। ये ज़्यादा अच्छा हो गया कि पार्लियामान में हुकूमत और अपोजिशन बराबर है और आप उसको जवाबदेह किया है। They will be accountable to you, accountable to not to us, not to Ministry of Finance, but to the Parliament. जिसमें अगर स्टेट बैंक कोई ऐसा गलत काम करता है तो पार्लियामेंट को वो जवाबदेह है। ये नहीं कि, लेकिन आज के इस फाइनेंस तरमीमी बिल से एक बात वाज़ेह होगी, जो आपने बताया और जो शौकत तरीन साहब ने बताया, मैंने भी वही चीज़ें अवाम के सामने रखी कि इससे कोई आपके सियासी कैपिटल को, मैं दोबारा कह रहा हूँ, लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि आपने कोई महंगाई कर दी, आम आदमी जो है उसको 2 अरब का सिर्फ है फर्क, बाकी सब लग्जरी आइटम्स है, अमीरों से पैसे निकाल के ला रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट होगा। इससे एक और बात सुनना जो जरूरी बात है, हमारा पाकिस्तान का टैक्स तो GDP रेशो बहुत कम है, दुनिया में सबसे कम तरीन है। ठीक है, तो ये जो हम टैक्स लेके उनको वापस दे रहे हैं उससे कम से कम आपकी रेशो बेहतर लगेगी और इंटरनेशनली आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी कि ये 22 करोड़ का मुल्क है, इसके लोग कुछ लोग टैक्स भी देते हैं। और सबसे बड़ा आज का इशू यही था कि आपकी इकोनॉमी में 90% जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। और उसकी वजह क्या है कि आपको पता है कारोबारी लोगों के पास ये हुकूमतें थी, मनी लॉन्ड्रिंग थी और मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे ही होती है जब अनडॉक्यूमेंटेड हो। जब मंजूर पापड़ वाला और मकसूद चपड़ासी और वो उनके अकाउंटों में अरबों रुपए, यही बात है नहीं, मकसूद पापड़ वाला और फलाना चपड़ासी, मंजूर पापड़ वाला और मकसूद चपड़ासी ये निकले थे जब ये हुकूमत से चले गए। आपकी हुकूमत अभी है, पता नहीं, अल्लाह रहम करे, आपकी हुकूमत जब जाएगी तो पता नहीं कौन सा पापड़ वाला, मैं आपको इस वक्त जियो न्यूज़ का लोग बड़े लोग शो देख रहे हैं, मेरी हुकूमत का कोई बंदा इस तरह की हरकत करे हुकूमत में होते हुए, उसका हाल उनसे भी बुरा करें जिनकी हम मिसाल। वेरी गुड।